जाएगा एफिलिएट बनाने पर। अरे भाई आपको कहा है ना कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मार्केटिंग को हम ऑटोमेशन में डाल रहे हैं, भूल जाओ एफिलिएट वाली कहानी, मत बनाओ एफिलिएट। ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग थोड़ी है, मेंबर जोड़ो संस्था। आपको ओ डोमेन दे दिया जाएगा। अब ओ डोमेन आपकी दुकान है इंटरनेट की, उस इंटरनेट की दुकान को खोलने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत खर्चे लगते हैं, ऊपर से वहां पे प्रोडक्ट भी डाल दिए। अब सेल जनरेट करनी है, वहां तक ट्रैफिक लेके आना है, वो भी मिस्टर ऐश खुद से लेकर आ रहे हैं। आप कुछ तो सर्विसेज देंगे भाई साहब कि नहीं? कुछ तो करेंगे, अपनी वेबसाइट को तो खोलेंगे, देखेंगे कि नहीं देखेंगे? वो सिखाया जाता है यहाँ पर, ठीक है, इन चीजों को कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर लेके अब सबको दुकान खुलकर मिल जाएगी, और उस दुकान पे जो एक्टिव होंगे ना ये फाउंडर्स, वो देखना वो किस तरीके से वहां पर मतलब ऑन पैसिव से तो जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो तो सबको मिलेगी मिलेगी, उसके अलावा अपनी वेबसाइट से जो अपना डोमेन नेम सबको मिलने वाला है, वहां से उस डोमेन नेम को कितने बड़े लेवल तक आप लेकर जा सकते हैं, कितना बड़ा व्यवसाय आप सेटअप कर सकते हैं पूरे पैन वर्ल्ड में, ठीक है, उसकी संभावनाओं की तरफ ध्यान नहीं है किसी का। भैया हम आपको कंप्लीटेड ऑटोमेटेड सिस्टम दे रहे हैं, आपको टारगेटेड ट्रैफिक लगा के दे रहे हैं, दुकान में अपना सामान भी हमने डाल रखा है। अगर आपके पास बुद्धिमानी है, आपके पास क्षमता है, आप चाहे कर पाते थे चाहे नहीं कर पाते थे, हमने सिस्टम और ग्राहक और सब कुछ आपको जनरेट करके दे दिया है। अब आपको अगर बिजनेस करना है, करना चाहते हैं, तो आप कोई भी बिजनेस वहां से दुनिया के 220 देशों में आसानी से कर सकते हैं। लोगों को यहाँ पे मतलब जो जो बिजनेस करने वाले होते हैं ना, वो जानते हैं कैसे बिजनेस किया जाता है। लोग राख भी बेच रहे हैं इंटरनेट पे, समझिए, वो डैश। और हमारे घरों पे पहले चूल्हे पे खाना बनता था, और अभी आज भी बनता है मेरे घर में, तो आज भी बनता है, और हम राख यूज किया करते थे बर्तन धोने के लिए, ठीक है। और अभी हम डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, कोई थोड़ा सा भी उसका अंश छूट गया, समझिए केमिकल वो आपके अंदर गया। और राख से हम बर्तन धोया करते थे, राख से लोग नहाया भी करते थे। किसी ने इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी, आज अमेजोन पे जाइए, सब कुछ मिलेगा आपको, वो डैश भी मिलेगी, किस लकड़ी की चाहिए वो डिसाइड कीजिए आप, वो भी मिलेगा। तो व्यवसाय आपके आसपास, वो सब कुछ जो कुछ भी हम लेन देन कर रहे हैं आपस में, वो सारा व्यवसाय ही है, बिजनेस ही है। बस हम हमें वो करना नहीं आता था, वो मिस्टर सिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, यहाँ से बैठ के सीखिए ना। तो यहाँ पे जो बेसिकली फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी भी है ना, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ दोबारा से कि 0.01% ही होंगे फाउंडिंग मेंबर्स में से भी जो रियल फाउंडर्स होंगे, जिनको दुनिया मतलब दुनिया के चेहरे होंगे। मिस्टर ऐश ने कहा था कि हमारे प्रोडक्ट्स के चेहरे होंगे। जैसे जैसे क्रिस जॉनसन को कहा जाता है कि ही इज द फेस ऑफ ओबलेस। ओबलेस हमारा एक बहुत बड़ा वो मतलब चैरिटी के लिए रहने वाला एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट हमारा रहने वाला है ओबलेस। तो चेहरा है क्रिस जॉनसन, क्यों है? क्योंकि उन्होंने करके दिखाया। वो आज भी जो उनके पास अवेलेबल संसाधन है, उनमें भी लोगों की मदद आज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये जो सिनारियो हमारे साथ यहाँ पे बन रहा है, हम मतलब हमारे अंदर नेगेटिविटी घर कर जा रही है, कभी सोच रहे हैं यार पैसे आ जाते, ऐसा हो जाता, वैसा करना तो मैंने, ऐसा करना था, डिपेंडेंसी, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी, यू आर डिपेंडेंट ऑन पैसिव। और जब आप ऑन पैसिव पे डिपेंडेंट है, तो आप ऑन पैसिव को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। आप तो पहले ही कटोरा लेकर खड़े हैं। और ऑन पैसिव क्या बोल रहे हैं? डिपेंडेंट बनो। डिपेंडेंसी छोड़ो, मुझ पर भी डिपेंडेंसी छोड़ो, मैंने भी आपको दुकान बनाकर दे दी है, मैं तो जो दूंगा वो दूंगा ही आपको। आपको दुकान खोल के दे रहा हूँ मैं इंटरनेट पे, जो सबसे मुश्किल काम है एक आम आदमी के लिए, तो सबसे मुश्किल काम है। तो आपको दुकान भी खोल कर दे रहा हूँ, दुकान में सामान भी डाल कर दे रहा हूँ, सेल्स भी ऑटोमेटिक जनरेट कर रहा हूँ, ट्रैफिक भी आपको भेज रहा हूँ, हिसाब किताब भी आपका रख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जाग तो जाओ। आप लोगों को ये तो बता सकते हैं कम से कम कि भैया सबको दुकान खोल के मिल जाएगी, आप जुड़ जाओ यहाँ से। और आपकी दुकान इंटरनेट पे खुल गई तो आपके बारे में, अरे अब वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस लेवल तक आप जानना चाहते हो, क्या आप कमाना चाहते हो। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं मैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा, आप हैरान होंगे कि अमेजोन को ही देख लीजिए, अमेजोन का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल प्रोडक्ट। सर्वर है बस अपने, वो सर्वर से तो कमाई कर ही रहे हैं अलग से, ठीक है। बाकी उनके स्टोर दुनिया, सारी सारी दुनिया का सामान वहां पे मिलता है। कोई उनसे कुछ ना भी खरीदे तो भी 250 करोड़ कस्टमर डेली का डेली अमेजोन पे 24 घंटे के अंदर विजिट करता है। अब आप लगा लीजिए वहां पे कितने सेक्शन है, वुमेन्स का सेक्शन अलग, जेंट्स का सेक्शन अलग, कार का अलग, इसका अलग, उसका अलग, सब कुछ है वहां पे। वो आधा एक घंटा आपको एंगेज करके रखता है। अगर आपसे 1 रुपए भी वो छुड़ा रहा है, तो 250 करोड़ रुपए तो सिर्फ वो डाटा डाटा के अंदर डकार ले रहा है रोज के।
तो उसी तरह से होने वाला है, हमारे सारे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होंगे और वो कॉस्ट इफेक्टिव होंगे और एक छत के नीचे मिल रहे होंगे और दूसरा सबसे सेफ होंगे, सुरक्षित जगह पे होंगे। दुनिया की अगर कोई सेफेस्ट जगह अगर इंटरनेट पे होगी तो दैट विल बी ऑन पैसिव। अगर आप कुछ किसी से भी पूछेंगे, हर एक की जबान पे आने वाले टाइम पे ये होगा, भैया इंटरनेट मतलब ऑन पैसिव। अगर आप ऑन पैसिव में हैं और इंटरनेट पे हैं, आप सही जगह हैं, अदरवाइज आप कहीं कहीं भी दूसरी जगह रहिएगा, आपको वहां पे थर्ड ग्रेड ही काउंट किया जाएगा। जिस तरह से आज की डेट में लोग आईयूएस के मोबाइल को बड़ा वो एप्पल का मोबाइल है भाई मेरे पास, एक है ना क्लास अपनी, तो उसी तरह से इंटरनेट पे भैया ऑन पैसिव इकोसिस्टम में हूँ मैं, आई एम नॉन पैसिव। तो सामने वाले को पता होगा कि इसका लेवल क्या है। तो आज भी जो बिग जाइंट है ना, वो सब तो समझ गए हैं, ठीक है, और उन्होंने कोशिशें भी बथेरी की। मिस्टर ऐश को अप्रोच किया गया कि हमें फाउंडरशिप दे दी जाए, बड़े बड़े बागड़ बिल्ले। जब उन्होंने देखा कि यार ये हटा ही नहीं, पीछे इसने कर ही दिया, बना ही दिया, इसके साथ इतने लोग खड़े ही हैं और फ्री में सेवा कर रहे हैं सारे के सारे। हम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, फ्री में सेवा चल रही है, लेकिन सेवा है ना। तो ये सेवा, सबके अंदर इस सेवा की भावना को मिस्टर ऐश जागृत करना चाहते हैं। बाकी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मिस्टर ऐश को, उनको पता है, वो जानते हैं, ठीक है। बिजनेस एक्यूमेंट तो आपसे चाहिए ही नहीं उनको, बिजनेस क्वालिटीज तो आपसे चाहिए ही नहीं, बिजनेस तो वो आपको डेवलप करके दे रहे हैं, बस आपका एक्टिव रहना, आपका पार्टिसिपेशन यहाँ पे करना, ठीक है। इतने सारे लोग हम जुड़ते हैं, अगर अपने अपने वेबिनार रोज के क्रिएट करें तो ये वेबिनार लाखों में क्रिएट होंगे। इंटरनेट की दुनिया को अपने आप पता चलेगा कि यार भाई लाखों लोग यहाँ माइग्रेट हो चुके हैं, कुछ तो होगा यहाँ। तो वो जो कुछ हम प्रोवाइड करने वाले हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उन प्रोडक्ट्स में मैं तो कहता हूँ आयुष को कि भी जितना समय लेना आप लीजिए, बट फिर भी वो बहुत सारी चीजों को एनिमिनेट करके चल रहे हैं, बट कमी खामी वो कोई छोड़कर नहीं चलेंगे, ये आप यकीनन मान लीजिएगा कि त्रुटियां लेकर हम आगे पब्लिक नहीं जाएंगे। ये हमारे अपने परिवार का मसला है, अगर त्रुटियां हैं भी, अगर पैसा यहाँ पे विड्रॉल्स हमारे रुके भी पड़े हैं, ठीक है, तो हमारे परिवार के हैं। तो जब तक आप इसको अपना परिवार ही नहीं मानेंगे, ठीक है, अपने परिवार की समस्या है ना हमारी, हम क्यों इसको जग जाहिर कर रहे हैं, क्यों सोशल मीडिया पे इसका रोना बखान कर रहे हैं। जो लोग जुड़े ही नहीं, जिन्हें मालूम ही नहीं, जिनको मिशन विजन के बारे में पता ही नहीं है, उन लोगों को लिए फर्स्ट इंप्रेशन क्या जा रहा है। आप देखिए, चीज़ों को समझना है ना, बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल से तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। आपने अपने गाँव का मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे गाँव में हॉस्पिटल, ठीक है, और वहाँ पर ये हालात थी कि फर्स्ट एड के सिवा कुछ नहीं अवेलेबल, बिल्कुल इतनी बड़ी सारी इमारत बन गई, ठीक है। तो भैया इमारत बनने से, हॉस्पिटल की इमारत बनने से वहाँ पे इलाज, फर्स्ट क्लास इलाज नहीं शुरू हो जाएगा। हमें अपनी इमारत कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, वहाँ पे जो लैब्स चाहिए वो लैब्स लगानी पड़ेगी, जो इक्विपमेंट चाहिए वो इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे, फिर वहाँ पे स्टाफ को इंडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, स्टाफ के साथ डॉक्टर्स को इंडक्ट करना पड़ेगा, फिर अगर कोई सुपर स्पेशलिटी का हम फीचर्स वहाँ वो ऐड करना। अब वही सब चीज़ें बैक एंड पे हो रही है, ठीक है। वो जो फाउंडेशन थी, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, इमारत खड़ी हो चुकी है, सब कुछ बन चुका है, ठीक है। अब उसको इक्विप्ड किया जा रहा है। इक्विपमेंट क्या मतलब ऑन पैसिव इकोसिस्टम में अब वो जो प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं वो दे आर द बेसिक सॉल्यूशंस टू द वर्ल्ड। भाई सिग्नल मेरे पास पूरे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो बैकएंड पे हो सकता है बैंडविड्थ या कुछ और काम चल रहा होगा, ठीक है। तो एज अ बीटा टेस्टर वी शुड अंडरस्टैंड दैट, और हम कोशिश हम अगर ये कोशिश करेंगे कि हम इस बिजनेस को समझें, तो आपको इसकी जो डेप्थ पता लगेगी ना, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो चुका हूँ, मुझे किसी तरह की कोई टेंशन चिंता ही नहीं है।